पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि अजान बैन होना चाहिए, नहीं तो हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर बजाएंगे। इनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले यही सवाल है कि बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा खत्म हो गया है और अजान पे आ गया, लोग कह रहे हैं कि अजान बैन होना चाहिए। सर देखो ओ दीवानो, तुम ये काम न करो, राम को बदनाम न करो। जो निकम्मा निठल्ला जिसका कहीं दुकानदारी नहीं चल रहा है, वो लोग जाति और धर्म की बात कर अपना राजनीति चमकाते हैं। ये वही राज ठाकरे है जिसने यूपी बिहार के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। क्या यूपी बिहार वाले हिंदू नहीं है? राज ठाकरे बताएं। राज ठाकरे जैसे निकम्मे निठल्ले देशद्रोही लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है। इनसे पूछिए कि जिस राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस माँ सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में हुआ, वहां के लोगों के साथ बुरा बर्ताव क्यों किया? ये हिंदू हो ही नहीं सकता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राम के नाम को बदनाम करते। और हम सबसे पहले तो देश के मुसलमान भाइयों को शुक्रिया अदा करते हैं कि इन नफरती चुंटियों को भी भगवान का नाम लेने पर मजबूर कर दिया, वरना ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते, वोटों की राजनीति व्यापार। सुन तो, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं वो। सरकार है हिंदू एक हो जाओ, अखंड भारत का बन बने। यूपी बिहार वाला तेरा रिश्तेदार लगता है? तुम उसके दुकानें लुटवा रहे थे? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफ्सियो, शर्म नहीं आता भरमो? जिस राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस माँ सीता का जन्म बिहार में हुआ, वहीं के लोगों के साथ राज ठाकरे ने दरिंदगी की थी। नहीं है? याद है तुम्हें? तब तो ठुमका लगा होगी। अभी तो एक करने की बात कर रहे हैं। अभी तो एक करने की बात। कौन है यूपी बिहार का आदमी? हिंदू नहीं है। धर्म की शुरुआत वहीं से होती है। कौन है राज ठाकरे? दो कौड़ी का लुच्चा, लफंगा, नाली का कीड़ा, जब देखो तब उछलता रहता है, मेढक की तरह। बरसात आते ही उछलता रहता है। महाराष्ट्र के इसके बाप है, के बाप का हनुमान चालीसा होगा, और क्या चाहिए? तो इसीलिए ना शुक्रिया अदा करते हैं मुसलमान भाइयों को कि राज ठाकरे जैसे भी दो कौड़ी के निकम्मे निठल्ले धर्म की बात करने लगे। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनसे कहते हैं राम के नाम को बदनाम करना छोड़ दे। इतनी ऊर्जा अगर ये धर्म को सिखाने में, धर्म के आचरण को अपनाने में अगर लगाएंगे तो निश्चित तौर पर ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बनेगा। समझो, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, आपने बनारस में भी देखा होगा, हाथों में हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, डीजे बज रहा है, किसी का मुंह भी नहीं चल रहा है। तो कौन सा हनुमान चालीसा पढ़ रहा भैया? किसी को हनुमान चालीसा याद है? सबसे पहले इन बजरंग दल, भाजपा, आरएसएस के लोगों को गांव-गांव में धार्मिक शिक्षा से संबंधित कैंप लगाना चाहिए। अगर इन लोगों ने माँ का दूध पिया है तो हिंदू धर्म के बारे में, रामायण गीता के बारे में घर घर जाकर बांटते। ये क्यों नहीं बांटते? ये नफरत संसद कर लगवा तो रहे हैं सर, जाइए सीखिए वहाँ पे। धर्म संसद में कौन बैठता है भैया? इनका जीजा बैठा होता है। हम हिंदू हैं तो हम धर्म संसद में बैठेंगे? क्या बैठ जाएगा वो दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा सब, आज जो धर्म तोड़ने की बात कहेगा, जो महात्मा गांधी को गाली देगा? बेवकूफ के पत्रकार हो, क्या हो भैया? पत्रकार पे सवाल पूछिए। अरे तो धर्म संसद में कौन बैठेगा? हम जैसा हिंदू ना बैठेगा? जाइए बैठिए ना। तो कहने बैठाते हो? वहाँ बैठेगा? अपने फूफा को बिठा लेते हो जो महात्मा गांधी को गाली देता है, जो राष्ट्र को गाली देता है। बैठाओ, सिखाओ कि हिंदू धर्म कहता क्या है। हिंदू धर्म 4 चीजों पर आधारित है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सबसे पहले हिंदू धर्म कहता है कर्म ही पूजा है, पैसा कमाओ। फिर कहता है धर्म, अनैतिक रूप से मत कमाओ, समझिए। फिर कहा जाता है काम, आप अपनी तरह ही संतानोत्पत्ति कीजिए। फिर कहा जाता है जब आप इन तीनों दौर से जब गुजरेंगे तो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए काम करने की बात होती है। हिंदू धर्म में नफरत का कोई जगह नहीं है। जनसंख्या बढ़ाने की बात तो हो रही है, कह तो रहे नरसिंहानंद की बच्चे पैदा करिए 5-5। अच्छा, और कुछ बोलना का दिक्कत है आपको उसमें भी? नरसिंहानंद कितने बच्चे पैदा किया? अरे किया नहीं, अरे आपको तो कह रहे करिए। अरे यार, तो हम जाके वहां पैदा कर देंगे? क्यों खुद ही पैदा करेगा यार? अजीब बात है। तुम ऐसी बात ही कह रहे हो। अपना घर नहीं बसाया, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। कौन है भैया? आपने कितना बच्चे पैदा किए? गृहस्थ गीता
यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों को पढ़ने की जरूरत है। समझिए, जब आप गृहस्थ गीता पढ़ेंगे, वही बात है कि धर्म की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। गृहस्थ गीता पढ़ाइए इनको रामायण पढ़ाइए। आप अगर साधु संत हैं तो साधु कौन होता है, साधु और असाधु में अंतर। भगवान राम ने अपने भाई भरत के विनती पर कहा, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत के अनुरोध पर संवाद करते हैं, कहते हैं कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई और पर पीरा समझ नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा नीचता कोई नहीं है। अच्छा अरे सुन तो लो। सुन क्यों नहीं रहे? बोलिए बोलिए। सूरज परहित के धर्म को माना तो अपने दिव्य रोशनी से जग को उजाला करता है, चंद्रमा शीतलता देता है, वायु प्राण कैसे बचेगा जीवन देता है, नदियां अविरल जल प्रवाहित जब होती है तो उससे भी जीवन मिलता है। ये सब क्या है आप समझिए, यही तो सिखाया है। परहित जो है वही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के हित का ध्यान रखना ही हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे, सुनिए। अरे भैया सुन, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश अगर वैसे लुच्चे लफंगे को, ढोंगी अपराधनाथ को, उर्फ बुलडोजर नाथ को आप अगर योगी कहोगे तो लादेन को, दाऊद को का शंकराचार्य कहोगे। अरे वो तो कह रहे उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया, सब शांतिपूर्ण, रमजान भी अच्छे से बीता, रामनवमी भी बीता, कुछ घटना नहीं हुई है, सब लोग स्वार्थ से रह रहे हैं ना। अरे कौन है? मुख्यमंत्री। कोई रिश्तेदार है आपका? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का विज्ञापन दिल्ली में लगेगा तो अस्पताल में एम्बुलेंस होगा? आप बताओ। दिल्ली के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में